उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। सारा देश स्तब्ध रह गया था। बादल फटने के बाद किस तरह से पूरा गांव बह गया था। अब क्या हालात हैं, ज़मीनी क्या हालात हैं, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप। हम चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां मंगलवार को भारी बारिश के बाद बादल फटने से भयानक तबाही मची थी। वो तस्वीर सबने देखा। वो तो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, कैसे अचानक से पूरा पानी का बहाव जो है पूरे गांव पर जो आता है, और इस तबाही में धराली गांव जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। पूरा गांव मलबे की चपेट में आया। पानी के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार ने दिल को झकझोर दिया। ये वीडियो निकलकर सामने आया था, काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, और पानी के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार जो थी उस दिल को झकझोरने वाली थी। और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो ताज़ा तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जो धाराली की तस्वीरें हैं। हालांकि वहाँ बारिश हो रही है और सड़कों पर जाम भी लगा हुआ है, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है धाराली में, और बारिश भी जारी है। तो वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। जो तबाही के बाद की जो तस्वीर है, इस तबाही की चपेट में एक आर्मी कैंप भी आया। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफ़े है। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। हरसिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हरसिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, राहत और बचाव का कार्य जारी है। हालांकि मौसम का जो मिजाज है वो, और मौसम की वजह से जो है राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके अलावा आईटीबीपी की 3 टीमों को भी राहत कार्य में लगाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, और राज्य सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर गिरे हैं। इससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, फिर से जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है। जो धाराली गांव था वो धराशायी हो गया था, किस तरह से वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और रेस्क्यू चल रहा है, और 4 लोगों की मौत की खबर है, और 50 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, लेकिन मौसम ठीक होने का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। और आपको बताएं कि इस प्राकृतिक आपदा के बाद जो है उत्तराखंड के कई ज़िलों में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बादल फटने के बाद लगातार मलबा पहाड़ों के नीचे आ रहा है। लोग इसका लगातार नए नए जो वीडियो हैं वो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि बचाव कर्मियों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी मौके पर पहुंचना है, क्योंकि अभी मौके पर मशीनरी नहीं है, किसी भी तरह का डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। ऐसे में मलबे में दबे लोगों को डिटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो जो तस्वीरें हैं भयावह हैं, डराने वाली हैं, जिस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद आपको बताएं कि मौसम विभाग ने आज भी जो अलर्ट जारी किया है आसपास के इलाकों में, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, और बाकी क्षेत्रों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। और 9 जनपदों में छुट्टी दे दी गई है भारी बारिश की वजह से, जिसमें आदेश जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर जनपद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और 1 से 12वीं तक के जो संस्थान पर छुट्टी कर दी गई है। उसके अलावा आपको बताएं कि रुद्रप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश जारी है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और बागेश्वर में लगातार बारिश जारी है। बागेश्वर में गोमती और सरयू दोनों जो है नदियां जो हैं प्रचंड उफान पर हैं। तो उत्तराखंड में धाराली की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके बाद अभी स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। भारी बारिश हो रही है इलाके में लगातार। अगर पूरे
उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर बारिश से जो है चारों तरफ जो है मंजर दिख रहा है जिस तरह का। वैसी स्थिति में हाल में जो है अभी फ़िलहाल मौसम के मिजाज की वजह से मौसम में बारिश लगातार हो रही है, इस वजह से जो है रेस्क्यू के काम में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।